जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, क्लास 10th की समस्त परीक्षाएं आप लोगों की हो चुकी हैं। एक पेपर है जिसका पेपर आप लोगों को 10 तारीख को होना है और वो है आपका चित्रकला पेपर। आशा है अब तक का पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा और ये पेपर भी अच्छा जाए, इसके लिए आप लोगों को आज हम बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज में लेकर के चल रहे हैं, जिसमें आप लगभग 50 प्रश्नों को देखेंगे और ऐसे प्रश्न जो गारंटीड प्रश्न हैं। इस 50 प्रश्नों में से गारंटी है, यानी आपको 20 के 20 तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 19 से कम भी नहीं मिलेंगे। ये मेरी दावा है, मेरा गारंटी है। तो ऐसे प्रश्नों को तैयार करने के लिए शुरू से अंत तक आप लोग ज़रूर देखें। साथ ही साथ आप लोगों को एक सूचना और बता दें कि बोर्ड पेपर में बच्चों के लिए चित्रकला या फिर प्रावैधिक कला, चित्रकला या प्रावैधिक कला, दो ऑप्शन होता है। हालांकि आप लोगों के विषय में जो आपका पेपर है उसमें आप चाहे जो भी सॉल्व करना, लेकिन एक ही सॉल्व करना और भी प्रयास करना चित्रकला हल करने का, क्योंकि आपका विषय चित्रकला है, प्रावैधिक कला नहीं है। अगर टेक्निकल आर्ट होगा तो प्रावैधिक कला करना। फिर भी मैं कल आप लोगों को टेक्निकल आर्ट वाला भी बहुविकल्पीय चलाऊंगा। तो आज की क्लास चित्रकला के लिए है और कल की क्लास आपकी प्रावैधिक कला के लिए होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो तटस्थ रंग कितने होते हैं मित्रों? 4, 6, 2, 5। प्यारे बच्चों, तटस्थ रंग दो ही होते हैं और वो कौन कौन सा रंग है? तो वो है सफ़ेद और काला। सफ़ेद और काला, ये दोनों रंग आपके क्या होते हैं? तटस्थ रंग होते हैं। अगला कह रहा है ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? 7 या 8, 9, 6। तो ओस्टवाल्ड कलर जो आपका चक्र होता है, कलर चार्ट होता है, उसमें टोटल 8 रंग होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको और जानकारी होनी चाहिए। जानकारी ये होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन से रंग होते हैं। तो आमने सामने के रंगों को मैं बता रहा हूँ। नारंगी, नारंगी के सामने होता है आसमानी या समुद्री हरा। क्या होता है मित्रों बच्चों? समुद्री हरा। ओस्टवाल्ड चक्र से प्रश्न आपका जरूर बनेगा। इसके बाद में होता है आपका धानी और धानी के सामने होता है बैगनी। धानी के सामने क्या होता है बच्चों? बैगनी होता है। लाल होता है, लाल के सामने हरा होता है, लाल के सामने हरा होता है। और पीला होता है, और पीला के सामने क्या होता है? पीला के सामने नीला होता है। वैसे तो मुख्य रूप से आपके जो मुख्य रंग हैं, प्राथमिक रंग हैं, वह 3 हैं, वह 3 ही हैं और 3 आपके प्राथमिक द्वितीयक रंग हैं। लेकिन ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार द्वितीयक रंग आपके 4 होते हैं और प्राथमिक को भी यहाँ पर 4 ही माना जाता है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और ये अक्सर ये क्या कहलाते हैं? विरोधी रंग भी कहलाते हैं ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार। अगला कह रहा है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 3, 7, 8, 9। तो द्वितीयक रंगों की संख्या बच्चों 3 होती है और वे द्वितीयक रंग आपके कौन कौन से होते हैं जो 3 हैं? तो नारंगी है, नारंगी, हरा और बैगनी। नारंगी, हरा और बैगनी ये मूल रूप से द्वितीयक रंग होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? केंद्रीय आलेखन या कोने का आलेखन या फिर किनारी या इनमें से कोई नहीं? तो कह रहा छत के केंद्र के लिए, तो केंद्र के लिए केंद्रीय आलेखन उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा होता है? आपसे ये नहीं पूछा कि सबसे मोटे ब्रश, आपसे कह रहा निम्नलिखित में से 6, 1, 4, 2।
तो बच्चों जितने कम नंबर का ब्रश होगा वो उतना महीन होगा, और जितने अधिक नंबर का ब्रश होगा उतना ही मोटा होगा। यानी अगर इसमें से सबसे महीन ब्रश पूछा जाता तो 1 होता, और सबसे मोटा पूछा गया है तो 6 होगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। हल्की की पूछ रहे हैं तो 2B या फिर HB या फिर 2H या फिर H। हल्का पूछा गया है तो H का मतलब यहाँ पर सीधे आप लोगों को मैं बता दूं हार्ड समझना। H का मतलब आप लोग समझने के लिए हार्ड समझ लेना, और B का मतलब बोल्ड समझ लेना। तो बोल्ड मतलब क्या होता है, मोटे मोटे अक्षर बनते हैं, और जो जितनी हार्ड पेंसिल होगी उससे लाइन उतनी ही महीन, उतनी ही बारीक लाइन बनेगी। तो सबसे हल्की बारीक लाइन किससे बनेगी बच्चों, 2H से बनेगी। किससे बनेगी, 2H से बनेगी। नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, सामान्य या ठंडा या फिर गर्म या इनमें से कोई नहीं। तो नीले रंग का जो प्रभाव होता है बच्चों ये नीले रंग का प्रभाव कैसा होता है, ठंडा होता है। लाल रंग का प्रभाव गर्म और नीले रंग का प्रभाव ठंडा। अगला पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है, हरा, नारंगी, लाल या फिर बैगनी। तो अभी मैंने आपको द्वितीयक बताया था, हरा द्वितीयक में हो गया तो ये नहीं है। नारंगी भी द्वितीयक है, द्वितीयक मतलब जो दो रंगों से, मूल रंगों से मिलकर के बनते हैं। और बैगनी भी द्वितीयक है। तो लाल आपका क्या है, प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंगों में लाल, पीला और नीला होते हैं। अगला पूछा गया कि प्राथमिक रंग होते हैं 4, 3, 5 या 6। तो कितने होते हैं बच्चों, 3 होते हैं। 3 कौन कौन से हैं, तो लाल है, पीला है और नीला है। प्राथमिक रंगों में कौन कौन सा है, लाल, पीला और नीला। अगला है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी यानी डार्क होती है। तो डार्क कब होगी, जब थोड़ा सा मोटी होगी। तो HB होगा या 2H होगा या फिर H होगा या 2B होगा। तो गहरी लाइन के लिए 2B पेंसिल का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, लाल, पीला, नीला या नारंगी। तो बच्चों लाल, पीला और नीला ये आपके प्राथमिक रंग हैं। लेकिन नारंगी क्या है, नारंगी द्वितीयक रंग है जो लाल प्लस पीला के मिलाने से बनेगा। नारंगी रंग लाल और पीला रंग के मिलाने से बनेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। अगर नीले रंग में लाल रंग को मिलाया जाए तो कौन सा रंग बनेगा, बैगनी या पीला या हरा या फिर नारंगी। तो नीले रंग में लाल रंग मिलाने से बैगनी रंग बनेगा। कौन सा रंग, बैगनी रंग बनेगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा, बैगनी बनेगा या हरा या भूरा या फिर नारंगी। पीले में नीला, तो पीला प्लस नीला मिलाने से बच्चों बन जाएगा आपका हरा रंग। कौन सा रंग, हरा रंग बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं। अब आपसे पूछ सकता है सूर्य की किरणों में या सूर्य की रश्मियों में या इंद्रधनुष में, तो सब एक ही चीज़ है। इसमें कुल कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं बच्चों, तो 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न आपका है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, जिसमें ब्रश की आवश्यकता नहीं होती। जल रंग है या पेस्टल रंग है या तेल रंग है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा रंग है बच्चों, तो बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाया जाता है। पेस्टल रंग को अंगुलियों से लगाते हैं या फिर किसी ठप्पा वगैरह से, स्पंज से, सोख्ता से, इस सब से इसको लगाते हैं। इसमें ब्रश की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि कला किस भाषा का शब्द है, हिंदी या अंग्रेजी या फिर संस्कृत या उर्दू। तो कला बच्चों संस्कृत भाषा के कल धातु से बना हुआ है। कल धातु मतलब होता है निर्माण या फिर रचना। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। मतलब अगर पीला रंग है
और उसमें लाल रंग को मिलाया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? नारंगी होगा या हरा होगा या बैगनी या भूरा? तो पीले में लाल रंग मिलाने से बच्चों हरे रंग का निर्माण होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, एक वर्णीय है या वर्णहीन है या बहुवर्णीय है या फिर कोई नहीं? तो वर्ण का मतलब रंग से होता है, और भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तिरंगा तो वैसे ही नाम है, तिरंगा है, और एक आपका अशोक चक्र हो जाता है, तो 4 रंग यानी बहुवर्णीय यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारी डिजाइन का प्रयोग कब किया जाएगा? फर्श के डिजाइन के लिए या साड़ी की किनारी के लिए या फिर छत के केंद्र के लिए या तकिए के केंद्र के लिए? तो केंद्र के लिए केंद्रीय डिजाइन होगा, और फर्श के लिए भी किनारी का प्रयोग नहीं होगा, किनारी का प्रयोग साड़ी की किनारी के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? चार्ट पेपर या साधारण पेपर या फिर ट्रेसिंग पेपर या कार्टेज पेपर? मतलब आकृतियों की पुनरावृत्ति के लिए कौन से पेपर का प्रयोग होगा बच्चों? तो ट्रेसिंग पेपर, जिसको हम लोग छापने के लिए कहते हैं ना, ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग आकृतियों की पुनरावृत्ति के लिए करेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि लाल और हरा रंग हैं, क्या हैं? तटस्थ रंग हैं या विरोधी रंग हैं या द्वितीयक हैं या फिर गर्म रंग हैं? तो लाल रंग, देखिए लाल रंग गर्म है लेकिन हरा रंग ठंडा है, तो ये आपका गलत हो गया। लाल रंग प्राथमिक है और हरा रंग द्वितीयक है, तो ये भी गलत हो गया। और तटस्थ रंग में काला और सफ़ेद होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये विरोधी रंग है। मैंने पहले ही बताया था कि जब हम लोग ओस्टवाल्ड चक्र में देखते हैं तो लाल के सम्मुख जो रंग होगा यानी आमने सामने के रंग विपरीत रंग या विरोधी रंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि ओस्टवाल्ड संबंधित है, ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है? संयोजन से या फिर तूलिका से या रंगों से या तेल माध्यम से? तो बच्चों ओस्टवाल्ड जो संबंधित है ये रंगों से संबंधित है। किससे संबंधित है? रंगों से संबंधित है। जो रंगों का एक 8 रंगों का क्रम है उसी को ओस्टवाल्ड चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न है कि तटस्थ रंग हैं, तटस्थ रंग कौन कौन सा है? नीला और लाल है या सफ़ेद और काला है या पीला और हरा है या नारंगी और बैगनी है? यहाँ पर तटस्थ रंग पूछा गया है, और तटस्थ रंग होते हैं सफ़ेद और काला। ये 2 रंग कैसे हैं बच्चों? तो ये 2 रंग तटस्थ रंग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि बारीक रेखा बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं? बारीक रेखा के लिए पूछ रहे हैं, नंबर 4 या नंबर 5, नंबर 1 या फिर नंबर 3? तो जितने कम नंबर का ब्रश होगा उतनी ही बारीक लाइन बनेगी, यानी 1 नंबर यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। 0 नंबर से सबसे बारीक, फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, मतलब जितना ब्रश का नंबर बढ़ाते जाएंगे उतनी रेखा मोटी होती जाएगी। अगला प्रश्न है कि कौन सा रंग गर्म है? इसमें से गर्म रंग कौन सा? नीला है या हरा है या लाल है या फिर सफ़ेद है? तो सफ़ेद तो तटस्थ हो गया, हरा और नीला ठंडे रंग हैं, तो आपका ये तीनों कट गया। और लाल रंग क्या है बच्चों? लाल रंग आपका गर्म रंग है। अगला प्रश्न है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 4 है या 6 है या 8 है या 10 है? देखिए अभी ये प्रश्न एक बार आपका मैंने और दिया था, तब उसमें मैंने बताया था कि 3 होते हैं, तो आप तो रटे रहेंगे कि 3 हैं। लेकिन अगर 3 ऑप्शन में नहीं है तो आपका जो ओस्टवाल्ड चक्र है, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार आपके द्वितीयक रंगों की संख्या 4 होती है, तो इसलिए यहाँ पर आपका 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? लाल है या फिर काला है या नीला है या पीला है? तो बच्चों सफ़ेद का जो विरोधी रंग होता है वो कौन सा है? काला। सफ़ेद का विरोधी रंग काला, और लाल का विरोधी रंग हरा, लाल का विरोधी रंग हरा, काला का हो जाएगा सफ़ेद, और नीला का हो जाएगा पीला, और पीला का नीला, पीला का नीला, नीला का पीला। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है? नीला या फिर भूरा या बैगनी या नारंगी? तो बच्चों नीला, पीला और लाल ये आपके प्राथमिक रंग होते हैं,
और बाकी के क्या होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। तो बच्चों पेस्टल रंग है, तेल रंग है या टेम्परा रंग है, ये बिना ब्रश के भी चल जाएगा, लेकिन जल रंग के लिए ब्रश की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए पेस्टल तो अंगुलियों से लगा सकते हैं, तेल रंग के लिए स्प्रे और टेम्परा के लिए भी स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जल रंग के लिए आपको ब्रश लेना पड़ेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्या सरल रेखा लयात्मक होती है। लयात्मक मतलब क्या, ऐसे ऐसे उसमें लय बनते हैं। तो हाँ होगा, या कह नहीं सकते, या फिर नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो सरल रेखा होती है वो लयात्मक नहीं होती है, सरल रेखा सीधी होती है, सीधी रेखा को सरल रेखा बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि बारीक रेखा के लिए ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। कौन से ब्रश का, 3 नंबर या फिर 0 नंबर या 12 नंबर या फिर 4 नंबर। तो कौन सा बच्चों रहेगा, 0 नंबर का ब्रश होगा बारीक लाइन के लिए। कितने नंबर का, 0 नंबर का होगा। अगला प्रश्न है पारदर्शी रंग कौन सा होता है। पारदर्शी इसमें कौन है, पेस्टल है या फिर तेल रंग है या फिर जल रंग है या इनमें से कोई नहीं। तो तेल, वैसे भी अगर कागज पर बच्चों तेल लग जाएगा तो क्या होता है, कागज अल्प पारदर्शी हो जाता है और तेल रंग ही आपका क्या होता है, पारदर्शी रंग होता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। ब्रश की सहायता से जल रंग होगा या फिर टेम्परा होगा या तेल रंग होगा या उपर्युक्त सभी होंगे। तो ब्रश के लिए जल रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, तेल रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक्रेलिक रंग और टेम्परा और पोस्टर इन सब के लिए ब्रश का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है। कौन से दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनेगा बच्चों, नीला तथा बैगनी या फिर पीला तथा लाल या पीला तथा नीला या फिर लाल तथा नीला। तो पीला तथा नीला के मिलाने से कौन सा रंग बनता है, बैगनी रंग बन जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 4, 7, 8 या 5। तो इंद्रधनुष में उतने ही रंग होते हैं जितनी सूर्य की रश्मियों में, अर्थात 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि कौन सा आकार आलेखन कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, कोण या फिर त्रिभुज या आयत या वृत्त। तो बच्चों देखिए कोण ऐसा भी हो सकता है, त्रिभुज अगर देखें तो त्रिभुज के अंदर आलेखन बनता है, आयत के अंदर भी आलेखन बनता है और वृत्त के अंदर भी बनता है, लेकिन कोण के अंदर कोई भी आलेखन नहीं बन पाता। तो इसलिए आपका ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से प्राथमिक रंग कौन सा है, नीला या सफ़ेद या नारंगी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको याद रखना है नीला, पीला और लाल ये क्या हैं, तो ये आपके सफ़ेद रंग, ये आपके प्राथमिक रंग होते हैं। तो यहाँ पर नीला आपको ऑप्शन में मिल रहा है तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहे हैं रेखा किसे कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं, 5 बिंदुओं के बीच की दूरी को या 4 बिंदुओं के बीच की दूरी को या 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को या फिर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, परिभाषा भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि लाल में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। अगर लाल रंग में नीला रंग मिलाया जाए तो क्या बनेगा, नारंगी या पीला या फिर बैगनी या फिर भूरा। तो लाल में नीला मिलाने से बच्चों बैगनी रंग बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं ओस्टवाल्ड संबंधित हैं। ओस्टवाल्ड किससे संबंधित हैं, संयोजन से या तूलिका से या रंगों से या तैल माध्यम से। तो ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है बच्चों, तो ये रंगों से संबंधित हैं। ओस्टवाल्ड चक्र इन्होंने बनाया था। अगला कह रहे हैं हरा रंग आँखों पर कौन सा प्रभाव डालता है। सामान्य प्रभाव होता है या गर्म प्रभाव होता है या ठंडा होता है या फिर कोई प्रभाव नहीं। तो हरे रंग का प्रभाव ठंडा होता है, शीतल रंग होते हैं ये। अगला प्रश्न है मुख्य रंग कितने होते हैं। मुख्य रंग मतलब कि प्राथमिक रंग 3 है या 5 है या 6 है या 4 है। तो मुख्य रंग बच्चों कितने हैं, 3 रंग हैं।
पीला, नीला और लाल। अगला प्रश्न है कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होगी? 28 नंबर, या फिर HB, या 2H, या H? तो 2H वाले से खींची गई लाइन कैसी होगी? हल्की होगी। अगला प्रश्न है चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? तेल रंग है, या फिर पेस्टल रंग है, या ग्रेफाइट है, या इनमें से कोई नहीं? तो चारकोल क्या है बच्चों? तो चारकोल ग्रेफाइट है। क्या है? चारकोल ग्रेफाइट है। इसलिए आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। सब लोग शेयर कर दीजिएगा, जरूर शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। अगला कह रहा है कि पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरा रंग, या फिर सफ़ेद, या काला, या नीला? पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो पीले के सामने कौन सा रंग है उसमें? तो पीले के सामने बच्चों नीला रंग है। ओस्टवाल्ड चक्र में पीले के सामने नीला रंग है, और यही क्या है? विरोधी रंग भी है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि टिंट रंग कौन सा है? टिंट रंग। अब सोचेंगे ये तो हमने नाम ही नहीं सुना। सफ़ेद है, या हरा है, या नीला है, या लाल है? तो गलती ना हो इसलिए आज मैं बता दे रहा हूँ, और बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना कि ताकि दिमाग में सेट हो जाए। किसी भी रंग में, कोई भी रंग हो, जब उसमें हम सफ़ेद रंग मिला देते हैं तो उसका रंग हल्का हो जाता है, और इसे ही टिंट कहते हैं। तो मतलब टिंट रंग का कौन सा रंग कार्य कर रहा है? तो सफ़ेद रंग कार्य कर रहा है टिंट रंग का। अब अगला देखते हैं मोनोक्रोम क्या है? मोनोक्रोम क्या है? रंगों का मिश्रण है, या रंगों का गाढ़ापन है, या रंगों की विविध रंगत है, या एक ही रंग की विविध रंगत है? मोनो मतलब एकल। मोनो मतलब क्या होता है? एकल। तो एक ही रंग की जो अलग अलग रंगत प्रयोग की जाती है, कहीं हल्का, कहीं गाढ़ा, कहीं ज़्यादा गाढ़ा, तो उसे ही मोनोक्रोम कहते हैं। यानी डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि लाल में हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? भूरा बनेगा, या लाल बनेगा, या नारंगी, या फिर काला? तो लाल में हरा मिलाने से क्या बनेगा बच्चों? काला रंग बनेगा। अगला प्रश्न है कि सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? लाल है, या पीला है, या नीला है, या फिर काला है? सफ़ेद का विरोधी रंग होगा काला रंग। कौन सा होगा? काला रंग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? गर्म, या सामान्य, या फिर ठंडा, या इनमें से कोई नहीं? तो नीला रंग नेत्रों पर बच्चों ठंडा प्रभाव डालता है। इस प्रकार से चित्रकला के अगर इतने प्रश्न आपको तैयार हैं तो मान करके चलिए कि मैं 20 का तो नहीं दावा कर रहा हूं, लेकिन 19 से कम भी नहीं आएंगे बहुविकल्पीय में आपके। और कहो 20 के 20 आ जाएं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग बेटा अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इधर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें 11-12 की और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मिलने वाली हैं। बेल आइकन ज़रूर दबाना, साथ ही साथ इस क्लास को लाइक करना और इसे अपने मित्रों के पास में अधिक से अधिक शेयर करते रहना। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि आपके पहले के पेपर कैसे हुए हैं, और आगे के पेपर या पेपर के बाद में आपका क्या विचार है, क्या पढ़ाया जाए, उस हिसाब से आपकी आगे की तैयारी करवाई जाए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।